की इस समय वो जर्क है वो ये है कि डिफेंस को हिलाने की कोशिश है, किसी तरह से अनसेटल करने की कोशिश है। और इस डॉज में इस तरह के टेम्प में कहीं डिफेंस आ जाता है तो मुश्किल में फंस सकता है। दूसरी ओर बंधन से भूपेंद्र निकल रहे नंबर 33 के जर्सी के साथ गेम चेंजर बक्साही के लिए। सेमीफाइनल के मुकाबले में बोगिया अंक के साथ भूपेंद्र कुमार ने स्कोर बनाने के सिलसिले की शुरुआत किया था और पहले रेडर वही है इस मर्तबा भी। इस अंतिम और फाइनल मुकाबले में छोर बदला भूपेंद्र कुमार ने नंबर 33 के जर्सी के साथ, लेकिन इस मर्तबा वो खाली खींच रहे हैं बैकफुट अपने घर के लिए। पहला अंक जो बटोर जाएगा निश्चित रूप से वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को दबाव से उबार लेगा, लेकिन जो टीम पिछड़ेगी पहले अंक से वो मनोवैज्ञानिक दबाव पे जाएगी। कवर के ऊपर अटैक हुआ, राइट कवर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। योगेंद्र के रूम में वो पहला शिकार चुना चेपारानी लायंस के स्टार रेडर ने। 1-0 के मुकाबले स्कोर हो चला है इस फाइनल के मुकाबले में। 1-0 के मुकाबले इस समय रविंद्र कुमार यादव अपने पाले का दूसरा रेड के साथ, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान टो टच का प्रयास रहा है कवर के ऊपर, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। फाइनल का मुकाबला दबाव वाला मुकाबला, रविंद्र कुमार के ऊपर भी दबाव होगा। तजुर्बा इतना, अनुभव इतना मैच खेलने का, मैच की उपस्थिति का, लेकिन फाइनल का मुकाबला दबाव का मुकाबला होता है। मनीष कुमार एक प्रयास बोनस का, क्या सफाई के साथ उन्होंने पीली रंग के पट्टी को पार किया। अगर ऐसा है तो दूसरे अंक पर जाएगी, बोनस सुनिश्चित कर लिया है। 2-0 के मुकाबले फाइनल मुक्के शुरुआती समय में लीड कर रहा है। ऊपर से डू और डाई का रेड आ गया है गेम चेंजर बक्साही के लिए। डू और डाई का रेड इस समय भूपेंद्र राइट रेडर, और इस समय छोर बदला जहां विजय कुमार के कॉर्नर से। ये देखिए क्या कितने अंक सुनिश्चित होंगे, बोगिया अंक क्या निकल करके आ रही है, ये देखने वाली बात होगी। और गणना चालू है ऑफिशियलों की, यहां से कितने अंक सुनिश्चित होंगे ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर से सही, लेकिन इकट्ठे उस अंक को चलायमान किया, 1 अंक ऊपर पा रहा है महत्वपूर्ण रूप से। बंधन सिंह एक ऐसा मुकाबला जहां हर समय आपको मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र का याद आएगा। ये फाइनल का मुकाबला है, कस्में वादे इतने खाए जाएंगे, मैट की कस्में खाया जाएगा और कई तरह के कस्में होंगे और थोड़ी सी खिलाड़ी उत्तेजित भी नजर होते आएंगे। मनीष का क्या शिकार कर पाएगा डिफेंस गेम चेंजर बक्साही, नाम जिस तरह से है क्या वो गेम को चेंज कर पाएगा। लेकिन फिलहाल इस समय 1 अंक की लीड है उस सुपर रेड की बदौलत गेम चेंजर बक्साही के पास। रविंद्र कुमार जहां इस समय 4 का डिफेंस है, अंदर गए और दिनेश कुमार के ऊपर अटेम्प्ट करने का प्रयास रहा, टच का अंक सुनिश्चित करने का प्रयास रहा, ये देखिए। और दिनेश कुमार को पीछे धकेलने के साथ टच का अंक सुनिश्चित किया। देखिए मैच के शुरुआत में मैं चर्चा कर रहा था कि टर्निंग पॉइंट के खिलाड़ियों से सीख लेना होगा चेपारानी लायंस के खिलाड़ियों को कि किस तरह से उन्होंने टेकल किए, कहां टेकल किए। अगर आप घेरे डालने जा रहे हैं तो अकेले घेरे डालने जाओगे ऐसे रेडर को जिसके पास चपलता है, फुर्ती है, ताकत है, तो अकेले रोक पाना मुश्किल है। आपको एंकल पे जाना और मजबूती के साथ जाना, ये थाई पे जाना, ये चैन के सहारे से जाना। बोनस के साथ ये तीसरा अंक बटोर रहा है चेपारानी लायंस। 3 और 4 के मुकाबले 3 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर, सुपर टैकल ऑन मैदान के ऊपर। ये चेपारानी लायंस के क्या भुना पाएगा। रविंद्र कुमार इस समय रेड ले रहे हैं। रविंद्र कुमार दूर कॉर्नर को पीछे धकेला और 3 की तिकड़ी है, सुपर टैकल का मौका है, लेकिन टच का अंक सुनिश्चित कर लिया महत्वपूर्ण रूप से। इस टच के अंक के साथ 5वें स्थान पर जा रहा है, 5वें अंक पर जा रहा है इस समय गेम चेंजर बक्साही। समय बहुत है, 15 मिनट का पहले हाफ, मतलब कि समय बहुत है। 1 अंक की लीड, 2 अंकों की लीड जिसकी कभी भी हवा हो सकती है, उसकी कभी भी भरपाई की जा सकती है। जब तक मनीष कुमार जीवित है, मैदान के अंदर है, आशा उम्मीद हमेशा जगा रहेगा। चेपारानी लायंस के खिलाड़ियों के लिए उनके टीम को मनोबल को ऊंचा करेगा। अगर ये खिलाड़ी बाहर चले जाते हैं तब जाकर के मुश्किल में फंस सकता है। लेकिन दौड़ाइए नजर, कितने खिलाड़ी है मैदान के ऊपर, 2 खिलाड़ी रह गए हैं इस समय चेपारानी लायंस के मैदान के ऊपर। 2 खिलाड़ी इस समय चेपारानी लायंस के मैदान के ऊपर और सुपर टैकल का मौका है। रविंद्र कुमार का क्या एक मर्तबा सुपर टैकल करके देगा, जी नहीं, अंत में 1 टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है रविंद्र कुमार नंबर 3 के जर्सी के साथ। और 1 अंक और सहेजा अपने पाले में बढ़त का, 5 से बढ़कर 6 हो चले हैं अंक।
बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज पर धकेल के रखा है। अगर मनीष कुमार का टेकल होता है, क्या बोनस देना पसंद करेगा गेम चेंजर बक्साही? उसके बाद शिकार करेगा, क्योंकि अगर रिवाइवल चाहिए तो डीप में जाना है, गहराई में उतरना पड़ेगा और वहां से अंकों की मोती चुरा करके लाना होगा। और गहराई में उतरने से डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है, जो इस बार भी हुआ मनीष कुमार के लिए। बोनस के अंक वो सुनिश्चित किए गए रेडर के लिए, चेपारानी लायंस के लिए, और दूसरी ओर गेम चेंजर बक्साही एक ऑल आउट के साथ 2 बोनस स्वरूप अंक के साथ 9 अंक पर 5 और 9 के मुकाबले अंकों की लीड 4 हो चला है। इस तरह के वो टेम्प होना उचित नहीं है। अगर एक बोनस जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन बोनस प्लस अगर आप अंक देते हैं तब ज्यादा नुकसान है और वो दबाव बढ़ेगा। मनीष कुमार का जंप कामयाब हो गया। कामयाब होने के साथ साथ आसमानी उंगलियों का इशारा 2 अंकों का और 5 से बढ़कर 7 के मुकाबले ये देखिए किशन कुमार को टो टच में लिया रविंद्र कुमार ने। जिस तरीके से डिफेंस को होनी चाहिए, चौकन्ना मुस्तैद होने चाहिए, जब खास करके रविंद्र कुमार स्ट्रगल के ऊपर हो, कोर्ट के ऊपर, तब कहीं जाकर के डिफेंस अपने आप को बचा पाएगी। अंकों की बौछार लगातार हो रहा है। जिस तरह से बारिश की बौछारें देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से अंकों की बौछार हो रहा है दोनों छोर से। हालांकि कुछ बौछार में वो ज्यादा ऊपर पा रहा है, वो पा रहा है गेम चेंजर बक्साही, लेकिन हौले हौले ही सही, धीरे धीरे ही सही, धीमे धीमे ही सही, बिल्कुल पीछा करती जा रही है उस अंकों की, जहां से इस समय बक्साही का रेडर, स्टार रेडर, वो कवर के ऊपर उन्होंने हाथ फेरा, कॉर्नर को टेम करने की कोशिश, थोड़ी सी डॉज दिया, डॉज में नवोदित खिलाड़ी फंस गए विजय कुमार, और फंसने के साथ उस झांसे में आ गए। अंक हो चला 13 और 8 के मुकाबले 5 अंकों के लीड के साथ 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान गेम चेंजर बक्साही का। 5 अंकों की लीड के साथ इस समय, जिस समय डिफेंस कर रही है 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान। ये देखिए मनीष कुमार का कैच छूट गया है, बीचों बीच निकले, दूर कॉर्नर से कीर्ति कुमार और हमारे समीप वाले कॉर्नर से कार्तिक का शिकार सुनिश्चित कर लिया और 1 अंक कवर से लिया। मतलब उनके सारे डिफेंस इस समय कोर्ट से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। यही मौका है जहां 11 और 13 के मुकाबले 2 अंकों की लीड है। मौका यही है, हथौड़ा गरम है, लोहा गरम है, हथौड़ा मारिए, कहने का मतलब आज यही है। और ये तो आप लगातार रवीन को इस तरह से अंक देंगे तो रवीन के ऊपर आपको शिकार हो नहीं पाएगा। रवीन को थकने दीजिए, तब जाकर के शिकार कीजिए, तब फायदा हो सकता है। किशन है नंबर 3 के जर्सी के साथ, 5 खिलाड़ी है मैदान के ऊपर, और बंधन सिंह लगातार ये बात ही हम कर रहे थे कि किस तरह से रवीन को रोक पाएंगे। तो दोनों रेडर चल रहे हैं, एक छोर से मनीष कुमार चल रहे हैं, दूसरे छोर से रवीन चल रहे हैं, और यही है कि सुकून दोनों को दे रहा है, छाया होगा नहीं। देखिए बंधन से अगर मोती की माला एक साथ गूथा हो तो खूबसूरत लगता है, बिखरने के साथ उसमें काफी दूरियां हो जाती है। कुछ इसी तरह से डिफेंस दिखाई दे रहा है दोनों छोर से, और डिफेंस हिलेगा मतलब कि संतुलन गड़बड़ा होगा, और संतुलन जब खोगा डिफेंस तो रेडर के पास मौका हो जाएगा। इस समय करतल जो चल रहा है, कदम का जो ताल चल रहा है, लगातार डिफेंस को नचाने का प्रयास, एक बोनस का भी प्रयास लिया। हालांकि 11 और 15 के मुकाबले 4 अंकों की लीड अभी भी है इस समय। मनीष कुमार क्या भूपेंद्र कुमार के सर के ऊपर टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है। ऑफिशियली तौर पर पुख्ता भी किया जा रहा है। 2 मुख्य निर्णायक सेंटर लाइन पर धीरेन्द्र कुमार पोर्ते, संतोष कुमार यादव मैच रेफरी है इस मुकाबले में, संतोष कुमार टेकाम जी, और निर्णायक मंडल के मुखिया चंद्रभान सिंह जगत जी, साथ ही साथ 3rd और 4th अंपायर की भूमिका में बलराम मरावी, राम नारायण राज जी। देखिए संदीप कुमार की गलती क्या है, अगर आप कॉर्नर इन पे हैं तो झुक कर रहिए, आप खड़े होकर कॉर्नर इन पे कभी भी कैच नहीं कर सकते, आपको झुक कर रहना होगा, और तब जाकर के उस बोनस के प्रयास को आप रोक सकते हैं। जब आप झुकने के लिए समय ले जाएंगे तब तक तो रेडर आपका काम तमाम कर देगा। डिफेंस इधर 5 का है गेम चेंजर के लिए, एक छोर पर वीरू, एक छोर पर कीर्ति, और बीच में अकेले विड्रॉल के रूप में रखा है। वीरू के ऊपर ही शिकार चुन लिया, रविंद्र कुमार का भी पसीना बहाना पड़ रहा है, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अगर आप एक मारोगे तो हम भी एक मारेंगे, दोनों छोर से वही काम चल रहा है। लेकिन एक ऑल आउट का जो बोनस स्वरूप अंक मिला बक्साही को, वही इस समय उनको लीड पे रखा हुआ है।
वही लीड बना करके रखा हुआ है इस समय बक्साही को। गेम चेंजर बक्साही बोनस का एक अटेम्प्ट लिया रविंद्र कुमार यादव, बोनस के सहारे ही वो अंक को चला रहा है सही मायने में रविंद्र कुमार। इस मुकाबले को जो टीम डर कर खेलेगी वो निश्चित रूप से पीछे पाएगा। इसीलिए तो कहते हैं गिरते हैं घोड़े सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कबड्डी के खिलाड़ी हैं और जो डरेगा वो पीछे चले जाएगा। इसलिए डर को दिलो दिमाग से हटाना होगा और ऐसा सोचना होगा कि अगर सामने वाली टीम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। रविंद्र कुमार यादव नंबर 3 की जर्सी, परिचय का कोई मोहताज नहीं, इस क्षेत्र के लिए सबसे होनहार और हरफन मौला खिलाड़ियों में उनकी शुमारी है। छत्तीसगढ़ के लिए कई मर्तबा उन्होंने नेशनल का प्रतिनिधित्व किया और इस समय वो कोच के रूप में बीजापुर में खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं और वहां से खेल वहां की खेल को, कबड्डी की खेल को एक नई ऊंचाइयों में ले जाने की इस समय उनकी जिम्मेदारी है और उस पे उनको कितनी सफलता हाथ लगती है। यहां देखिए टर्न हो गया था लेकिन योगेंद्र जगत का वो कैच आया सहयोग का और वहीं पे मनीष कुमार बाहर हो गए। अब इन युवा खिलाड़ियों को किस तरह से संभाल पाएंगे। दिनेश और किशन कुमार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, खासतौर से दिनेश के ऊपर। रविंद्र कुमार जिस तरीके से मनीष का शिकार सुनिश्चित किया गेम चेंजर बक्साही के डिफेंस ने, वो देखते ही बना। अब यहां से अंकों की लीड कहीं जाकर के इस पैस को बरकरार ऊपर चढ़ती नजर आ रही है। दिनेश कुमार लिख लिए नंबर 8 की जर्सी के साथ 5 का डिफेंस है। एक छोर पर उनके कॉर्नर स्पेशलिस्ट कार्तिक यादव, दूसरे छोर पर कीर्ति और रविंद्र लगातार बता रहे हैं कि खोल बना के रखिए, खोल बना कर रखिए, बीच को जगह दीजिए और इसी भी अंक दिया जाए इधर से और उधर 6 खिलाड़ी लिया जाए, अपना डिफेंस 5 कर दिया जाए। डू और डाई। हुटर इस बात का संकेत दे रहा है कि रेडर खाली हाथ वापस जा नहीं सकते। पैसी फुटवर्क के साथ जिस चपलता के साथ रविंद्र कुमार यादव का शिकार हो गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ किया है, जिसका इंतजार था चेपा रानी लायंस को, वो काम उन्होंने कर दिया है और उनके स्टार रेडर अब मैदान पे उनकी वापसी हो चुका है। मनीष कुमार जिनकी वापसी उस रिवाइवल के साथ रविंद्र कुमार का शिकार सुनिश्चित करने के बाद रिवाइवल में मनीष कुमार नंबर 7 की जर्सी के साथ ये मौका कहीं खो जाती है। अब यहां से कम डिफेंस है और ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेलने का वो मौका है इस समय चेपा रानी लायंस के लिए। वो मौके से ये है कि डिफेंस कहीं जाकर के खाली हाथ खींचता है मनीष कुमार, तो उसके डिफेंस को सूझबूझ का परिचय देना होगा चेपा रानी लायंस को। इसके ऊपर भी निगाहें हो गई और उधर तो वो डुआ डाई पर खेलना पसंद कर रहा है गेम चेंजर बक्साही। दिनेश कुमार नंबर 8 की जर्सी, अच्छा काम किया सेमीफाइनल तक के सफर में। फाइनल में एक बहुत बड़ा दबाव और महामुकाबले का दबाव, महापंगे का दबाव और उससे क्या उभर पाएंगे। फिलहाल तो दौड़ लगा रहे हैं, दोनों छोर को नापने की कोशिश है, कॉर्नर टू कॉर्नर जाने की कोशिश है। दो खिलाड़ी हैं, योगेंद्र निकल रहा है तो उन्हीं के ऊपर शिकार और कीर्ति कुमार का टेक बिल्कुल दोनों एंकल पर साफ सुथरा वो कैच पूरा हो गया गेम चेंजर बक्साही के मैदान पे और उसी के साथ लीड और बढ़कर हो चला फेवर ऑफ बक्साही। 14 और 19 के मुकाबले 5 अंकों की बढ़त है, जहां से जो गलती नहीं करना चाहिए था और दो आड़ाई का रेड तो था नहीं, जिसमें दिनेश कुमार इतने जोखिम भरे रेड को पूरा करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप एक अंक खोना भी पड़ा। हालांकि मनीष कुमार है कोर्ट के ऊपर, लेकिन भूपेंद्र कुमार का रिवाइवल हो चला है। जिस अंकों के लिए रविंद्र कुमार ने इस मुकाबले में वो अंक नहीं दिया है, उसके अनुरूप कहीं जाकर के भूपेंद्र कुमार ने वो अंक दिया है इस मुकाबले में। एक डुआडाई का बुलावा और वापसी होगा, एक उनके रिवाइवल भी मिलेगा। भूपेंद्र करेंगे क्या? भूपेंद्र ने बोनस के लिए पैर डाला, डिफेंस के पास मौका हाथ लग गया, उन्होंने दोनों हाथ से भुनाया, उसको बटोरा और अंक के रूप में तब्दील किया। 19 और 15 के मुकाबले लीड महज 4 अंकों का है, वो है गेम चेंजर बक्साही के पास। वही डिफेंस है 4 का, जहां दोनों कॉर्नर की ओर जोड़ी, कॉर्नर इनके साथ ओम प्रकाश और कार्तिक, हमारे समीप कॉर्नर पर कीर्ति और योगेंद्र की ओर जोड़ी। लेकिन रेडर इस मर्तबा तब्दील में है, मतलब परिवर्तन है। मनीष कुमार है इस समय स्ट्रगल के ऊपर, लेकिन मनीष कुमार कम डिफेंस में अपना वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं, खाली हाथ खींचने की तैयारी है। संभवतः जो है डिफेंस में आजमाना चाहिए। का आयोजन होता है, वो
खींचे चले आते हैं। और हमने देखा है कि रात भर कबड्डी का खेल होता है और रात में सुबह वो 5 से 6 बजे 4 बजे का भी फाइनल का मैच होता है। एक ऐसा ब्लॉक जहां कोरबा जिले में सबसे ज्यादा कबड्डी के खिलाड़ी इसी ब्लॉक में हैं। दूसरे नंबर पर है कटघोरा। तो इन खिलाड़ियों को हमने कई मर्तबा अपने अपने टीमों से खेलते हुए जंप लिया, कार्तिक को नीचे दबाया, मैट के नीचे दबाया, कहा कि जिन्हें ही रास्ते पे आ रहे हो हटिए यहां से, मुझे निकलने दीजिए। और उस अंक के साथ अलगी बगदरी अलगी डाउन लायंस के सभी खिलाड़ी, टीम कोच, मैनेजर आ जावे। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत इस बीच कीर्ति कुमार हैं और किशन कुमार की आवाज निकल रही कि आने दे लल्ला, अंदर आने दे। लेकिन ये एक अच्छी खबर यह है कि सामने वाली टीम के पास 3 खिलाड़ी है। मनीष कुमार अगर चल जाते हैं तो एक ऑल आउट वो भी भुनाएगा, वो भी बटोर कर चला जाएगा और उस स्थिति में लीड पर आ सकती है चेपारानी लायंस की टीम। 3 की तिकड़ी जरूर है और मनीष कुमार चल जाते हैं तब की बात है, लेकिन कहीं डिफेंस चल जाती है। इकट्ठे वो 2 अंक एक मर्तबा फिर से सजोएगा और वही हुआ इस समय। सुपर टेकल के 2 अंक लेकर के और निकल रहा है आगे इस समय गेम चेंजर बक्सा ही। अब इससे सीख ये मिलती है, सातकर से रिसेन नेटी को भी सोचना चाहिए, वो घरेलू टीम के कोच भी हैं। मनीष कुमार अक्सर 2 या 3 के डिफेंस में फंसते नजर आते हैं और यही मुझे ताज्जुब लगा कि उन्होंने दिनेश का इस्तेमाल नहीं किया, मनीष कुमार को उन्होंने आजमाया। और वो अपने घरेलू टीम के लिए भी होते हैं तो भी ये समस्या उनके साथ है, जुड़ा हुआ है। और किशन कुमार हैं, इधर वो डू और डाई की इंतजार करने की कोशिश है और इससे क्या परिणाम निकल के आएगा, क्या इसमें सफलता हाथ लगेगी। डू और डाई, मोटे ताजे रेडर नंबर 18 के। क्रिकेट में विराट कोहली की वो जर्सी, कबड्डी में योगेंद्र जगत की जर्सी गेम चेंजर के लिए। कॉर्नर को लगातार टैम करने की कोशिश, दूसरे कॉर्नर पे गए, छोर बदला अपना, कवर से गुजरते हुए फिर से कॉर्नर पर पहुंचे और वही उनका शिकार चुना। एंकल को लिया हाथ में कॉर्नर खिलाड़ी ने, बाकी खिलाड़ियों ने सहयोग दिया, रेडर का आउट करके बाहर का रास्ता दिखाया। 1 अंक की भरपाई पे लिया चेपारानी लायंस ने। 17 और 21 के मुकाबले एक मर्तबा फिर से वो 3 की तिकड़ी है। और सही कहा आपने कि घरेलू अपने निजी टीम से भी खेलते रहे हैं मनीष कुमार, तो लगातार सुपर टेकल में भी वो फंसते रहे, लेकिन एक मर्तबा ये अच्छा काम करके दिया। ओम प्रकाश जगत होनी चाहिए, एक ऑल आउट जरूर भुनाए, लेकिन उसके लिए समय गुजरने दे, क्योंकि इस तरह की गलती मरावी पलटन ने किया था कि बक्साही को ऑल आउट जल्दी कर दिया था और टीम हार गई थी। मरावी पलटन इधर पीठ दिखाने के साथ इतना लंबा डैश किया, कहा कि अब तो मैं आपको घर तक छोड़ के आऊंगा, बक्साही तक पहुंचा के आऊंगा, कुछ इस तरह से उन्होंने डैश किया था और कैच उसमें पूरा हुआ। और कैच के साथ कीर्ति ने अकेले खिलाड़ी रह गए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। दोनों टीम अब यहां से 1 अंक की लीड वो चेपारानी लायंस के पास हो गया है। 22 और 21 के मुकाबले 12 मिनट के 12 बड़ा मुकाबला और बड़े मुकाबले का दबाव के साथ 1 अंक से पिछड़ रही है गेम चेंजर बक्साही। तालियों से अभिवादन भी हो खिलाड़ियों का, क्योंकि फाइनल मुकाबला है और फाइनल मुकाबले के साथ साथ सब जन घर जइया बिहन्ना मऊहा बिनिया। बोनस का एक प्रयास, अब मऊहा बिनत बिनत ऊँघैया झाड़ नहीं तो बिगड़ गाड़ी थी। 22 और 22 के मुकाबले इक्वल का मुकाबला इस बोनस के सहारे। बोनस का एक अटेम्प्ट लिया दूर कॉर्नर पर, रनिंग बोनस का रविंद्र कुमार ने। मनीष कुमार के कंधे के ऊपर जवाबदारी है, रविंद्र कुमार का एक शिकार की और आवश्यकता है चेपारानी लायंस के लिए, और उसके लिए क्या डिफेंस काम करके देगा चेपारानी लायंस का, ये देखने वाली बात होगी। बोनस का अंक मैं बात मऊहा का इसलिए कर रहा था, अगर नहीं गए मऊहा बिनने तो कबड्डी के हमको आयोजक कर्ता को बोलेंगे कबड्डी रात भर देखे, सब जन सुता थे गरुआ खादिज कही के मऊहाला 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान। रविंद्र कुमार 2 मर्तबा लगातार वो बोनस के लिए गए, लेकिन दोनों बार उनको सफलता हाथ लगी नहीं। 22 और 23 के मुकाबले 1 अंक की लीड है मनीष कुमार के टीम के पास, जो इस समय रेड पर पैर से स्लिप किया बिरू के ऊपर। बिरू उसी टीम के खिलाड़ी हैं खुर्रूपारा के, उन्होंने कहा जी नहीं दूर से हैं आप, मेट खड़ा हुआ है शायद वहां टच हुआ होगा। और एक और बोनस, बहुत साइड से बोनस का प्रयास, दोनों मर्तबा वो
कामयाबी उनको हासिल हुआ मनीष कुमार को। तो लीड का वो दूसरा अंक लेकर के चल रहा है इस समय चेपा रानी लायंस। रविंद्र कुमार इस समय वो लंबा सा स्टैच खींचा और एक मर्तबा फिर से बोनस का अंक लेकर बड़ी तेजी के साथ अपने घर सुनिश्चित खींचा। डर दोनों के मन में बसा हुआ है, चाहे वो मनीष कुमार हो या रविंद्र हो। रविंद्र क्या बाहर जाते ही टीम ऑल आउट हो जाती है, इसलिए वो लगातार मैट पे रहना चाह रहे हैं ताकि टीम को चला सके। मनीष कुमार के टीम का भी वही हाल है, मनीष कुमार के जाने के साथ दबाव पे आ जाती है टीम। अब क्या करेगा टीम चेपा रानी लायंस, क्योंकि उनके स्टार रेडर के बाहर के जाने के साथ साथ अब यहां से दोनों टीम 24-24 अंकों के साथ बराबरी पे आके खड़ा हो गया है। रविंद्र कुमार नंबर 3 की जर्सी के साथ, जहां 6 का डिफेंस है। अब बोनस स्टार कहे जाने वाले रविंद्र कुमार टच का अंक को ले या न ले, लेकिन बोनस का अंक वो सुनिश्चित कर ही जाएंगे। और उन्होंने भांप लिया है इस समय विजय कुमार को, और भांपने के साथ साथ एक तरफा तिरछी निगाहों के साथ उनके पक्ष में निगाहें डाल करके रखा कि जब कहीं जाकर के एंकल पर आते विजय कुमार तो उछल करके उनको टच का अंक सुनिश्चित कर जाते। लेकिन विजय कुमार ने भी संयम रखा और इसमें दिनेश कुमार है नंबर 8 की जर्सी के साथ। सेमीफाइनल के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे वो खिलाड़ी रहे दिनेश कुमार। अब फाइनल मुकाबले में उनका जादू चल नहीं रहा है, अकेले मनीष कुमार के ऊपर निर्भर रहना ये अच्छी बात है नहीं। टीम गेम है, सभी खिलाड़ियों का सहयोग चाहिए कबड्डी की खेल में। फिलहाल रविंद्र को सहयोग चाहिए, डाइव लगा दिया। किशन लगातार वो कहे जा रहे थे कि लल्ला रोक के, इस बार उन्होंने हल्ला बोल दिया और हल्ला बोलने के साथ गेम चेंजर बक्शाही के स्टार रेडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। डिफेंस ने डिफेंस करके चेपा रानी लायंस अब लीड पर है महज 1 अंक की छोटी बढ़त के साथ। किशन ने ही कैच किया था पहले हाफ में रविंद्र कुमार का, और किशन ने दूसरे हाफ में भी कैच करके दिया। रविंद्र कुमार को रोक करके दिखाया उनके तमाम असिस्टों के जो सहयोग से। लेकिन शुरुआत एंकल पर ड्राइव के साथ किशन की ही रही। पहले हाफ में ही वो पूरा किया था उन्होंने कैच रविंद्र कुमार का। 25 और 24 के मुकाबले। एक बात और है बंधन, किशन कुमार का चलना बजरंग ने भी, उसके भाई ने भी अच्छा काम करके दिया अपने टीम के लिए, गुलशन ने भी दिया, मतलब तीनों भाई ने सहयोग किया अपने अपने टीम के लिए। ऐसा नहीं है तीनों इकट्ठे एक साथ तो खेल नहीं पाए। हालांकि पिछली मर्तबा भी चेपा रानी लायंस में थी, वो उनका एक जमावड़ा सा था कटेली पारी के खिलाड़ियों का, लेकिन इस मर्तबा उनका छोर बदला, टो टच लिया, कार्तिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही कॉर्नर पे आए स्लिप किया पैर से, कार्तिक यादव को बाहर करा के जो उम्मीद लगाया हुआ है जीतने का उस पे तुषारा पात हो जाएगा। 26 और 24 के मुकाबले भूपेंद्र के कंधे के ऊपर जवाबदारी है, लेकिन यहां से वो अच्छे अंक भी निकालने होंगे भूपेंद्र कुमार को, और वो निकाल करके भी दिया है। पिछले मुकाबले से देखते आए हैं हमने सेमीफाइनल के मुकाबले से, यहां भी उन्होंने इस अंतिम मुकाबले में भी अंक बटोर करके रखा। रविंद्र का एक अच्छा सपोर्ट किया, परसूट किया मनीष कुमार ने, और परसूट करने के साथ साथ भूपेंद्र कुमार का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया यहां से। ये अच्छी प्लस पॉइंट रही है। तो अब कहीं जाकर 3 अंकों का लीड अंक लेकर के चल रही है इस समय डिफेंस। योगेंद्र कुमार डुआडाई के ऊपर, और यहां से लेग चलाया दूर कॉर्नर पर दिनेश और किशन की जोड़ी के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं अपने चहेते कॉर्नर पर। आज 30 सेकंड का दायरा है इस समय योगेंद्र कुमार के लिए, और इस 30 सेकंड के दायरे में थका रही है यहां से डिफेंस, और रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया। आसमानी उंगली सुनिश्चित हो चली योगेंद्र कुमार के लिए। पॉलियन का रास्ता 1 अंक की और बढ़त लीड लेकर के चल रही है। सॉरी माफ कीजिएगा, चेपा रानी लायंस की टीम। बंधन मेरा हंसी इसलिए निकल गया, अमित कुमार जगत मेरे पीछे हैं, उन्होंने क्या छूकर कावन न्यारे कहा थे, मैं क्या हिमालय तोड़ देखे डर रहा थे। वो अमित कुमार कबड्डी के खिलाड़ी मेरे पीछे ही है, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो समझा रहे थे साथी खिलाड़ियों को, होना चाहिए कबड्डी का खेल है, एक दूसरे को मनोबल को ऊंचा करना चाहिए और ऊंचा करते रहना चाहिए। लेकिन इस समय मनोबल जो ऊंचा है वो चेपा रानी लायंस के खिलाड़ियों का है। 28 और 24 के मुकाबले लीड पर है चेपा रानी लायंस, जहां उसके साथ इस समय शेर बिल्कुल मैदान के ऊपर खड़े हुए हैं। एक दीवार नुमा डिफेंस के सामने कीर्ति कुमार, इस पर थोड़ी सी अपने पैर को ही वो चपलता में बदलाव किया
और फुटवर्क में बदलाव किया, लगातार वो सफलिंग को जारी रखा, लेकिन सामने वाले छोर से नजर दौड़ाइए, एक सुपर टैकल और काम बन सकता है, बशर्ते एक डू और डाई का इंतजार करना चाहिए बक्शाही को। और क्या बक्शाही की ओर से वो रणनीति बना होगा कि एक डू और डाई अगर हम बुलाते हैं तो सुपर टैकल के दूंगा, मतलब 26 अंकों पर एक रिवाइवल मिल जाएगा, और रिवाइवल जब मिलेगा तो एक ऐसे रेडर का मिलेगा जो वापसी करा सकता है, मतलब कि जीत के दरवाजे पर जो इस समय आगे बढ़ रही है चेपारानी लायंस की टीम, उस पर रोड़े अड़ा सकता है, उस पर रोक अड़ा सकता है, वो है रविंद्र कुमार यादव। 24 और 28 के मुकाबले कीर्ति कुमार है इस समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर 5 की जर्सी के साथ, जहां कौहर के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास रहा है। यहां से वो घेरा बनती रहते रहते रुक गए, रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया, आउट ऑफ बाउंड हुए रेडर। थर्ड रेड कीर्ति कुमार और इधर साथी की जोड़ी, एक को मैट के नीचे दबाया और कहा कि बीरू और ओम प्रकाश की जोड़ी थी, शक्ति शिवसन की मां कसम पा गए हो कथे, मां कसम पा गए हो कथे। कबड्डी के खिलाड़ी मन पा गए हो कथे, लेकिन आप मन मां कसम मुंह भी नहीं जरूर जाइए कथो मैं। ये देखिए पैर चलाया और दोनों छोर से पैर चलाने की कोशिश, बोनस का अंक है के रखेगा, इसकी शायद कतई अपेक्षा करके नहीं रखा था गेम चेंजर बक्शाही ने। टाइम आउट के बाद मैच एक मरतबा फिर से आरंभ हो चला है मनीष कुमार स्ट्रगल के ऊपर, जहां 3 मिनट और 20 सेकंड का खेल अभी भी आने को है, और यहां से मनीष कुमार स्ट्रगल में 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, ऑल आउट के साथ ऑल इन जब हुई टीम, ऑल इन होने के साथ साथ 7 खिलाड़ियों का मजबा एक मरतबा फिर से। मनीष कुमार 30 सेकंड का हर एक दायरा अपने हक में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र कुमार 3 मिनट का खेल बाकी, अंकों की लीड जैसे मैंने बताया 8, बोनस प्लस अंक मिल जाता है तो मजा आ जाएगा। बक्शाही के लिए बोनस तो दे दिया, कहा कि ये बोनस है और 3 किस्तों में नहीं, एक मुश्त है, एक अकेले खिलाड़ी आए धक्का देकर चले गए, बोनस प्लस अंक। ये नवोदित खिलाड़ियों की ना तजुर्बा वो है नहीं, बोनस आपने दे दिया था, बेवजह की टेकल करना इस समय उचित है नहीं। समय के साथ साथ रविंद्र कुमार यादव की गति बिगड़नी चाहिए और उन्हीं के ऊपर सारी जवाबदारी है, खास तौर से रेड पर, क्योंकि डिफेंस में मौका हाथ लगे नहीं, बोनस देना नहीं चाहिए, ये तो मेरा मानना तय है। इस समय अगर आप बोनस देते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, और गलती ऐसा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इधर बोनस दे रही है टीम, और बोनस देने के साथ टच का अंक बटोर रहा है, और वो भी इतनी जल्दी अब दे रहा है। थोड़ी देर खेलने तो दीजिए, पहले घर में बैठने तो दीजिए, उसके बाद चाय पूछिए, नाश्ता पूछिए, खाना पूछिए। आपने कहा कि दरवाजे में आए हो पहले चाय लीजिए, पर्ची में गए तो नाश्ता, कमरे में गए तो खाना, तो उसमें मेहमान खुश हो जाता है, और वही खुशी इस समय रविंद्र यादव के लिए हो रहा है। मनीष कुमार रेड पर 34 और 29 के मुकाबले मनीष कुमार प्रहार के ऊपर एक लंबा सा स्टैच खींचा कार्तिक के कॉर्नर के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। 30 सेकंड का दायरा लेकर के चले, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र के ऊपर निगाहें हैं, और निगाहें होने के साथ साथ उनकी डिफेंस कहीं गलती करती है तो मुसीबत में फंस जाएगी, बड़ा बुरा काम बिगड़ जाएगा यहाँ से, और मनीष कुमार सुनिश्चित कर लिया। मनीष कुमार का आउट होना बंधन क्या सुकून दे जाएगा, और इसी सेकंड 4 अंकों की भरपाई वो करना है। अगर आउट भी हो रेडर चेपारानी लायंस का, बशर्ते वो बोनस अगर डू और डाई आ जाता है तो बोनस जरूर ले, ये मेरा मानना है। लेकिन दिनेश कुमार का अपना अलग सोच, उन्होंने वॉक लाइन को पार किया, जितनी देर वो समय गुजारेंगे दबाव बढ़ेगा, लेकिन एक ऑल आउट कहीं धकेल जाता है गेम चेंजर बक्शाही, जैसा नाम में ही छुपा हुआ है गेम चेंजर बक्शाही। गेम चेंज करने में माहिर है, और माहिर ये खिलाड़ी है, और इस खिलाड़ी के ऊपर निगाहें, अंदर गया, तेजी के साथ अटैक किया, समय गुजारा नहीं, ये अनुभव दर्शाता है कि किस तरह का तजुर्बा है। सेकेंडों में खेल आ गया है, और यहां से बात क्या होगी, वो बात है
दिनेश कुमार क्या करेंगे, क्या बोनस के लिए जाएंगे? डू और डाई है, खाली हाथ वापस आ नहीं सकते। समय गुजारने का कोशिश, बोनस के लिए पैर डाला और बोनस के लिए पैर डाला और बोनस के तो मिला नहीं। आउट होने वाला खिलाड़ी को क्या बाहर किया गया, ये समस्या है। अभी भी 8 सेकंड का खेल है और 8 सेकंड के खेल में अगर टाइम आउट लिया है, एक रेड की संभावना है। अगर टेकल भी होते हैं 4 सेकंड गुजारने के बाद, अब 33 तो बराबरी पे खड़ा हो जाएगा मैच। हार किसी के पास नहीं, न तू हारा ना मैं जीता। और जिस तरह से गेम चेंजर ने वापसी की बंधन से, तारीफ होनी चाहिए। विजय कुमार क्या विजय दिला पाएंगे? एक अकेले खिलाड़ी की लड़ाई विजय दिलाएगा।